सर उससे पहले मुझे कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं थी। काम धंधे वाला आदमी, तो कभी कभी जकड़न हो जाती तो थोड़ा सा मन में डराव सा रहता था, तो मैंने वहाँ दिखाया डॉक्टर को। नहीं, ऑपरेशन के बाद तो बढ़ गया था, कोई फायदा नहीं। कई डॉक्टरों को दिखाया बाद में, कोई फायदा नहीं। कोई कहे आपको कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, ऐसे बोलते थे। ऐसे बोलते। अभी मैं यहाँ आया हूँ, उससे 2-3 पहले मैं अहमदाबाद गया था, हाँ। डॉक्टर को दिखाया, उसने बोला कुछ नहीं। सब लोग एमआरआई देख के बोलते थे कुछ नहीं। कुछ नहीं है। मैं बोलता हूँ सर कुछ नहीं है, ये पेन क्यों हो रहा है? जबकि आपके पास करवाया, वही ऐसा बोल रहा है ही नहीं कुछ। वो बोले आप फिजियोथेरापिस्ट करो, ठीक हो जाओ। ठीक तो मतलब प्रॉब्लम ये थी कि एक तो ऑपरेशन हुआ, उसके बाद फायदा नहीं हुआ। हाँ। दूसरी बात ये कि जो अब आप दूसरे लोगों को एमआरआई दिखाते थे, हाँ। उसमें लोग पकड़ नहीं पाते थे प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम। उनके हिसाब से एमआरआई नॉर्मल था। लोगों को देखा जाए तो एमआरआई नॉर्मल था, लेकिन बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड तरीके से भैया का एमआरआई अगर देखो तो उसमें दिख रहा है कि नस पे दबाव है। दर्द नहीं होता, भारीपन सा लगता था, नॉर्मल है वो, गायब है। चलने में हल्का सा लगता है। पहले चलता है तो मुझे लगता है कि मेरे पैर भारी भारी से, मैं चलता हूँ तो ऐसा भारीपन नहीं लगता। फायदा मैं समझू तो अभी तो 80-90% लगते, जैसे पहले कुछ हो ही नहीं था, तकलीफ भी नहीं थी, ऐसा ही पैर है अभी। एंडोस्कोपी में सर वो फायदा होता है तो हमको बेहोश नहीं करता, आईसीयू में नहीं रखता। आप बातचीत करते करते हो जाते हैं। आप एक बार एंडोस्कोप देख लोगे वीडियो, तो आपको माइक्रोस्कोप करने की कोई हिम्मत नहीं हो। कांग्रेचुलेशंस, ठीक हो गया। कांग्रेचुलेशंस सर। तो खुश हैं? खुश हूँ सर। तो भैया आपका पूरा नाम क्या है? मोहन देवसी बामणिया, कहाँ के रहने वाले हो? गुजरात, गुजरात में कहाँ? पोरबंदर जिला, और जिला और एग्जैक्ट कौन सी जगह पड़ी? माधोपुर गेट। माधवपुर गेट। तो आपको ऑपरेशन आप मेरे से कराने आए एंडोस्कोपी, इससे पहले आपका एक और ऑपरेशन भी हो चुका था। हो चुका है। तो वो ऑपरेशन कब हुआ था? वो 20/4/2022 को हुआ। 20/4/2022। तो मैं मोटा मोटा अगर समझूं तो करीब 1.5 साल पहले। 1.5 साल हो गए। तो 1.5 साल पहले जो आपने ऑपरेशन कराया था वो कौन से तरीके से हुआ था? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से हुआ था। तो उस ऑपरेशन में आज से पहले आपको क्या दिक्कत होती थी? सर उससे पहले मुझे कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं थी। मुझे कभी कभी कुछ हो जाता था कमर में, क्योंकि मैं काम धंधे वाला आदमी हूँ। तो कभी कभी जकड़न हो जाती तो थोड़ा सा मन में डराव सा रहता था, तो मैंने वहाँ दिखाया डॉक्टर को। तो गुजरात में ही दिखाया और गुजरात में वहीं पे ही ऑपरेशन हुआ। हाँ, वहीं पे। तो ऑपरेशन के बाद फायदा हुआ? नहीं, ऑपरेशन के बाद तो बढ़ गया था। ऑपरेशन के बाद दर्द और बढ़ गया? बढ़ गया था। मतलब आपको जो दर्द था लेफ्ट पैर में वो और बढ़ गया। तो ये 1.5 साल में इससे पहले ऑपरेशन हुआ, तब से अब तक कुछ फायदा हुआ था? कोई फायदा नहीं। कई डॉक्टरों को दिखाया बाद में, कोई फायदा नहीं। कोई कहे आपको कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, ऐसे बोलते थे। ऐसे बोलते। अभी मैं यहाँ आया हूँ, उससे 2-3 पहले मैं अहमदाबाद गया था, हाँ। डॉक्टर को दिखाया, उसने बोला कुछ नहीं है। सब लोग एमआरआई देख के बोलते थे कुछ नहीं। कुछ नहीं है। मैं बोलता हूँ सर कुछ नहीं है, ये पेन क्यों हो रहा है? मैं मतलब समझ। मेरे को कुछ हो ही नहीं तो मुझे पेन नहीं होना चाहिए। मतलब सारे डॉक्टरों ने भैया का एमआरआई देखा और एमआरआई देख के ये बताया सब ठीक है। ठीक है। जबकि आपके पास करवाया, वही ऐसा बोल रहा है ही नहीं कुछ है ही नहीं। 2 बार मैंने एमआरआई करवाया, उसमें कोई नहीं माना कि कुछ। कोई माना ही नहीं कि तुमको प्रॉब्लम, आपको कोई प्रॉब्लम है। हाँ। जहाँ जाते थे वहां बस कोई दवाई देता था, कोई नहीं भी देता था। वो बोले आप फिजियोथेरापिस्ट करो, ठीक हो जाओ। ठीक तो मतलब प्रॉब्लम ये थी कि एक तो ऑपरेशन हुआ, उसके बाद फायदा नहीं हुआ। हाँ। दूसरी बात ये कि जो अब आप दूसरे लोगों को एमआरआई दिखाते थे, हाँ। उसमें लोग पकड़ नहीं पाते थे प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम। उनके हिसाब से एमआरआई नॉर्मल था। नॉर्मल। तो एक आपको थोड़े डॉक्टर मिले, डॉक्टर देवाशीष, जिन्होंने बताया कि प्रॉब्लम है। वो तो मुझे भी सर लग रहा था कि प्रॉब्लम है, नहीं तो दर्द क्यों होगा? दर्द क्यों होगा? तो जब मैंने भैया का एमआरआई देखा, बहुत ध्यान से देखना पड़ा, क्योंकि नॉर्मली तो क्लीनिंग हो गई थी, लेकिन लेफ्ट पैर की नस पे दबाव था। और मैंने कल भैया को बुला के भैया की एंडोस्कोपी कर दी। जबकि लोगों को देखा जाए तो एमआरआई नॉर्मल था, लेकिन बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड तरीके से भैया का एमआरआई अगर देखो तो उसमें दिख रहा है कि नस पे दबाव है। बहुत फाइन तरीके से देखना पड़ेगा। दूर से देखोगे तो, सरसरी निगाह से देखोगे तो नहीं दिखेगा। तो एंडोस्कोपी के बाद अब कैसा लग रहा है? अभी तो ठीक हूँ। थोड़ा पेन हो जो आप एंडोस्कोपी उसके हिसाब से, मगर पैरों में थोड़ा हल्का बसापन है। जो पैर में जो पहले दर्द जा रहा था वो और दर्द नहीं होता, भारीपन सा लगता था, वो नॉर्मल है। वो गायब है। कहाँ गया वो सर आपकी मेहरबानी। तो लोग तो ये कह रहे थे कि एमआरआई
अरे सर मैंने 5-6 बहुत सर्जन, एक डॉक्टर की फीस 2000 रुपया कितनी हाँ। दिखाने की से, उसको दिखाया, एक डॉक्टर 1500 उसको दिखाया, एक तो में मेरे को तो फ्री में दिखाया, मेरे से तो आपसे तो वीडियो मोबाइल पे ही दिखाया। हाँ, तो अब मेरे पास तो कोई ऐसा आपका बात, यूट्यूब चैनल देख कर मैंने आपका कांटेक्ट किया, आपका यूट्यूब में डाला मैंने। तो मतलब आपका हमने ऐसा ऑपरेशन किया जिसमें और लोग बता रहे थे कि एमआरआई में कुछ है ही नहीं। है ही नहीं। एक्चुअली ऐसा नहीं था। जब एमआरआई को मैंने बहुत ध्यान से देखा तो मुझे दिखा कि लेफ्ट नस दबी हुई है, बहुत फाइन दबी हुई थी। इसके लिए ना आपको बहुत एक्सपीरियंस की जरूरत होती है कि आप बहुत ध्यान से देख पाओ। और जब मैंने देखा और मैंने उसको जब नस को साफ किया तो रिजल्ट सामने है। तो आज सुबह से चलना शुरू कर दिया, जो भारीपन था वो नहीं, चलने में कैसा लग रहा है? चलने में हल्का सा लग रहा है। और पहले जैसे चलने में आपको ऐसा जो दिक्कत होती थी वो नहीं हो रही? पहले चलता था तो मुझे लगता है कि मेरे पैर भारी भारी से, हाँ। अभी मैं चलता हूँ तो ऐसा भारीपन नहीं लगता। नहीं लगता, तो ऐसा लग रहा है कि ठीक हो गए। थोड़ा घबराहट से वो एक बार जो गलती हो गई है उसके हिसाब से टेंशन लगता है, बट ऐसा तो ये तो लग रहा है ना सही हुआ है। सही हुआ। कितने % फायदा? फायदा मैं समझू तो अभी तो 80-90% लगता है। पैरों में तो आ गया, पैरों में? कमर में तो इस सूजन लगा है इसलिए थोड़ा दर्द है हल्का सा, बट पैर में फायदा कितने पैर %? में जैसे पहले कुछ हो ही नहीं था, हाँ, तकलीफ ही नहीं थी, ऐसा ही पैर है अभी। मतलब 99%। वरना तो मैं जब खड़ा रहता चलता था तो पैर भारी भारी से लगते थे। आपको कैसा लग रहा है भैया को देख के? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो जो लोग एंडोस्कोपी, अच्छा आपने तो ओपन मतलब माइक्रो ऑपरेशन भी कराया और एंडो भी कराया, कौन सा अच्छा लगा आपको? एंडोस्कोपी सर। एंडोस्कोपी है? एंडोस्कोपी में क्या फायदा लगा? एंडोस्कोपी में सर वो फायदा होता है कि आप तो हमको बेहोश नहीं करते, हाँ हाँ आईसीयू में नहीं रखते, हाँ हाँ, और ज्यादा कोई दवाई दारू ऐसा कुछ इधर भी नहीं डालते। वो तो बातचीत करते हैं हम लोग। आप बातचीत करते करते हो जाते हैं, हाँ हाँ थोड़ी देर होता है, हाँ, थोड़ी देर लेटना पड़ता है, बट ऐसा कोई ज्यादा खतरनाक नहीं लगा। खतरनाक नहीं, वो तो सर एक बार मैंने माइक्रोस्कोप करा लिया। हाँ हाँ अब अगर कोई बोलेगा कि आपको माइक्रोस्कोप तो मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ हाँ। एंडोस्कोप के कराने के बाद ऐसा आप एक बार एंडोस्कोप देख लोगे वीडियो तो आपको माइक्रोस्कोप करने की कोई हिम्मत नहीं होगी। तो मुझे एक बात बताओ भैया, आप इतनी दूर से मेरे पास आए, अगर किसी भाई का पहले से ऑपरेशन हो रखा हो और वो ठीक ना हुआ हो, दिक्कत रह गई हो, तो उसको आप क्या राय दोगे? मैं तो यही सर बोलूंगा कि आप एक बार चले जाओ आगरा, डॉक्टर देवाशीष शर्मा से मिलो, वो क्या कहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर माइक्रोस्कोपी हुआ है तो फिर से एंडोस्कोपी करके ठीक कर सकते हैं? कर सकते हैं, हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार सर्जरी हुई कि दूसरी बार सर्जरी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। जबकि आपका बहुत स्पेशल केस था, इनकी केस इतना स्पेशल था कि मेरे को भी दूसरी बार ध्यान से देखना पड़ा कि क्या प्रॉब्लम है। और जब भैया ने बोला कि नहीं लेफ्ट पैर में दर्द आ रहा है, मैंने ध्यान से देखा तो बहुत हल्की सी नर्व दब रही थी और ऑपरेशन किया और ठीक हो गया और मुझे बहुत खुशी है। अब भैया को ठीक करके वापस हम अहमदाबाद रवाना कर रहे हैं। गुजरात पोरबंदर गांधी जी की जगह पे, माधवपुर बीच। तो हम आएंगे तो हमें पहचान लोगे? अरे यार कौन भूल पाएंगे। नहीं, आओ, हमारा गांव इतना सुंदर है, वहाँ इतना मजा आएगा। वहाँ माधवपुर बीच पे आप सर्च करना मोबाइल पे, हाँ, सब कुछ डिटेल आ जाएगी माधवपुर में। हम आएंगे एक दिन, आपके घर आएंगे चाय पीने। वो हमारे यहाँ मेला लगता है। अच्छा, वो माधवराय भगवान है ना, हाँ, कृष्ण हाँ, भगवान, हाँ, उसकी वहाँ शादी हुई थी हाँ, रुक्मणी के साथ, वो हमारा गाँव। रुक्मणी जी का हर साल होता है उसका। और यहाँ वहाँ अब तो फेस्टिवल मेला लगता है जो हाँ। केंद्र में से आता है। पहले तो गाँव वाले करते थे, अब केंद्र में से आते हैं और बड़े बड़े राज्यों से वहाँ। तो चलो, मैं कभी इतना लगी हुआ कि मुझे भगवान दर्शन के लिए बुलाएंगे तो आपके पास आएंगे। भोलेनाथ का भी मंदिर, सोमनाथ है। हाँ, सोमनाथ है, बहुत। सोमनाथ नागेश्वर गया हूँ मैं, तो उसके बीच में आता है। मैं सोमनाथ गया था, फिर वहां से ड्राइव करके नागेश्वर गया। तो बीच में हमारा गाँव आता, आप वहाँ से निकलो तो अब तो हम आने वाले हैं पक्का, है ना? आप कहीं से नहीं जा पाओगे, हमारे गाँव में से निकलना। गाँव में से निकले तो ही नागेश्वर जा सकते। तो नागेश्वर गए थे हम ड्राइव करके, तो अब तो पहले गए होंगे ना? पहले गए थे। अभी तो वहाँ चौपाटी बहुत बड़े बढ़िया। अब हम भैया के पास आने वाले हैं चाय पीने। फोटोग्राफी आपने नहीं वो बोला था कि आप वीडियो, आप मैंने बातचीत की, आपने कहा ये झाड़ क्यों से? हाँ हाँ हाँ, नारियल पेड़ थे। इतना सुंदर जगह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। मैंने बोला आपका इलाज तो मैं करूंगा, पहले ये बताओ जगह कौन सी है? वो सब नारियल के पेड़, नारियल, वहाँ बहुत नारियल होते हैं। मैं जानता हूँ। ठीक है भैया, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, खुश हो, खुश आप तो खुश हैं? खुश हो सर। थैंक यू।